नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर आया हूं। तो जो ओपोनेंट है इंडोनेशिया के, नाम है विरी 13, अंक है 2492। तो आते ही मैंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पाउन उठाकर E4 पोजीशन रख दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चले कि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा या ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या सबसे पहले मुझे इनका देखिए, इन्होंने मूव भी बड़ा अजीब चल दिया है। तो क्या इस पॉन को मुझे मारना चाहिए? तो मार देना चाहिए दोस्तों। क्या नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अगर इस पॉन को नहीं मारना है तो कौन सा मूव चलेगा? तो अपने पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं कुछ नया मूव चलना चाहता हूँ। मैं चाहता तो इनके D5 वाले पॉन को मार सकता था, लेकिन उसको मारने कोई फ़ायदा था नहीं, इसलिए मैंने उसको नहीं मारा है। तो अब E5 वाले पॉन को सेफ्टी देनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन में चल दिया है और इनके मूव का इंतजार। ये कौन सा मूव चलेंगे? तो मैच शानदार है और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया। तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप हटाना पड़ेगा, वरना बिशप मैं मार दूंगा और अपना नाइट बाहर निकाल के लाऊंगा, क्योंकि ये अपने बिशप को G5 पोजीशन में चल सकते थे। उसके बाद अपना बिशप उठाकर D3 पोजीशन में रख देना है और इनके मूव का इंतजार। ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया। नाइट बाहर निकाल के लाए हैं, दैट मीन्स ये कैसलिंग कर सकते हैं लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड सबसे पहले मुझे रोकना है। तो अटैकिंग गेम लेफ्ट साइड की तरफ से ही स्टार्ट करूंगा मैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो नाइट सबसे पहले मैं A3 पोजीशन में रखूँगा और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये अपना बिशप B5 पोजीशन में रख सकते थे, जो कि हाल फिलहाल में नहीं रख पाएंगे। और उसके बाद मैं अपना क्वीन निकालूंगा। क्वीन अभी तक मैंने नहीं निकाला है, लेकिन निकालना बहुत ज़रूरी है और क्वीन को मैं B3 पोजीशन में रखना चाहूँगा। तो क्या ये नहीं, इन्होंने नहीं मारा है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्वीन निकालूंगा और क्वीन बाहर लेके मैं आ गया हूँ। तो अगर इन्होंने मेरा A5 वाला पॉन मारा तो मैं इनका B7 वाला पॉन मार दूंगा। तो अब सोचना इनको है कि कौन सा मूव चले। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और इनका नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन किससे? क्योंकि अगर नाइट नहीं मारूंगा तो ये क्वीन से मेरा A5 वाला पॉन मार देंगे। तो उस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है। नाइट मैंने मार दिया है, तो अब मेरा A5 वाला पॉन सेफ रहेगा। अब कौन सा मूव चलना चाहिए? तो हाल फिलहाल में यहाँ सब कुछ सेफ है। तो अपना क्वीन A2 पोजीशन में रखूँगा और देखना है इनका मूव। ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये क्वीन से मेरा A5 वाला पॉन मार सकते हैं, जो कि हाल फिलहाल में तो मैं नहीं चाहता कि मारा जाए। और मैं B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन पर रखना चाहूँगा। सबसे सही पोजीशन यही है, जिससे कि ये सेफ हो जाएगा। और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है। तो यही मैं आपको बोल रहा था, अभी तक मैंने कैसलिंग तो नहीं की है, लेकिन कैसलिंग करूँगा ज़रूर। तो सबसे पहले बिशप मैं D2 पोजीशन में रखूँगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो क्या मुझे इनके पॉन को मार देना चाहिए? जवाब है नहीं। सबसे पहले कैसलिंग करूँगा। बढ़िया। और अब इसको अपने पॉन से मार सकता हूँ। और जैसे ही ये रूक से मारेंगे, मैं इनके रूक को मार दूंगा। उसका लॉजिक ये है, क्योंकि ये क्वीन से मारेंगे और जैसे ही क्वीन से मारेंगे मैं C3 वाला पॉन उठाकर C4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा, वरना मैं अपने बिशप से इनका क्वीन मार दूंगा। और जैसे ये क्वीन बचेंगे, मैं अपने
C4 वाले पॉन से इनका D5 या फिर B5 वाला पॉन मार सकता हूँ। तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, और जैसे कि मैंने आपसे कहा इस पॉन को मार दूंगा, मैंने मार दिया है। और अब देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने C4 वाले पॉन से मेरा D5 वाला पॉन मारा तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब कौन सा मूव चलना है, कौन सा मूव चलूं? तो रूक उठाकर B1 पोजीशन रख देना है और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने बिशप से इनका B5 वाला पॉन मारना चाहता हूँ हाल फिलहाल में। तो अब मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अगर मैं अपने बिशप से इनका B5 वाला पॉन मार देता हूँ तो चेक तो इनको नहीं दे पाऊँगा, चेकमेट नहीं हो पाएगा। तो मूव कौन सा चलूँ? एक काम कर सकता हूँ, अपने रूक को अगर A1 पोजीशन पे चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो बढ़िया मूव, और वो मूव ये है कि मैं अपने बिशप को अगर A6 पोजीशन पे चल दूंगा तो इन्हें अपना क्वीन हटाना पड़ेगा, और जैसे ये क्वीन हटाएंगे मैं इनका D8 वाला बिशप मार दूंगा। सबसे सही मूव यही है। तो इन्होंने मिस्टेक कर ली और इस मिस्टेक का परिणाम तो इन्हें भुगतना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इस बिशप को मार दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, और ये अपने किंग से ही मारेंगे। दैट मीन्स कैसलिंग तो हाल फिलहाल में नहीं कर पाएंगे। तो क्वीन उठाकर मैं C5 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ, जिससे कि मैं इनको F8 पोजीशन से एक चेक दे सकता हूँ। और इनको अगर इन्होंने क्वीन हटाया तो मैं B6 पोजीशन से भी चेक दे सकता हूँ, और क्वीन नहीं हटाया तो मैं अपने रूक को A7 पोजीशन पर रख दूंगा। तो हाल फिलहाल में थोड़ी सी लग रहा है कि ये ट्रैप होने वाले हैं, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं सकता मैं। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेगा। तो सबसे पहले मैं अपने रूक को उठाकर A7 पोजीशन में रखूंगा अगर इनको ट्रैप करना है तो देखिए यही होता है मूव का सीक्वेंस। मैं अगर इनका स्टार्टिंग में पॉन मार देता तो मुझे बहुत लॉस हो जाता। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन हटाना पड़ेगा, वरना क्वीन मैं मार दूंगा, और क्वीन इनका मारा गया, कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने क्वीन खुद ही ट्रैप कर दिया, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था रूक उठाकर A7 पोजीशन में रख दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्वीन तो मारा ही जाएगा। तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, और देखिए वो समझ गए क्वीन मारा जाएगा और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं हूँ दोस्तों, बस सिंपली मैच खेलता हूँ। विश्वनाथ आनंद या डी गुकेश तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी उनकी गलतियाँ भी पकड़ लेता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको फ्री में चेस खेलना सिखा दूँगा। इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास या पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये मैच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूँगा। और आप अगर चेस सीखना चाहते हैं तो बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 को लेकर मैंने 4 वीडियो बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एन्जॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। ये मैच आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।